अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है, तो हम अब मुसलमान क्या करें? तो देखिए, जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सब चीज़ें जो होती हैं, तो सबसे पहले तो हमें दूसरे के धर्म को गाली गलौज नहीं करना है। दूसरा काम जो ये करना है कि हमें लीगली जो प्रोसेस है वो करना है, यानी एफआईआर करना है और सरकार से अनुरोध करना है कि देखें ऐसे ऐसे आदमियों को जल्द से जल्द जेल में ठूंसा जाए और उसे पीटा जाए, ताकि वो दोबारा ऐसी गलती ना करे कि दूसरे के धर्म वालों को उल्टा सीधा कहे या नबी की शान में गुस्ताखी कर सके। दूसरा काम जो करना है हमें कि हमें स्टडी करनी है इनके ऊपर, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं और एतराज़ात करते हैं, उन पर हम मुसलमानों को स्टडी करनी चाहिए। अक्सरियत हमारे नौजवानों की और हमारे मुसलमानों की ये हाल है कि उन्हें नबी की सीरत पता ही नहीं है। तो सबसे पहला काम जो करना है, हमें नबी की सीरत को पढ़नी है, स्टडी करनी है, नबी की हिस्ट्री पढ़नी है और इन इश्कालात के जवाब ढूंढने हैं जो ये लोग सवाल लेकर आते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, इसने एक सवाल उठाया कि तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की लड़की से शादी की है। तो इससे जवाब देने के लिए बहुत आसान सा जवाब है, ये बिल्कुल जाहिल औरत मालूम होती है और शायद इन्होंने स्टडी नहीं की है और ये दावा कर रही है कि मैं एजुकेटेड पर्सन से डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। मेरी बहन सुनो, मैं एजुकेटेड तो नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा एजुकेटेड हूँ, बट आई एम रेडी टू डिबेट विथ यू। लेकिन आपकी इस जहरीली ज़बान और नापाक ज़बान से नहीं, अगर पाक ज़बान लेकर आओ और कुत्तों के चैनल पे ना आओ तो फिर मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। उन कुत्तों के चैनल पे नहीं जहाँ सिर्फ आपको ही बोलने की इजाज़त हो, बल्कि मुझे भी बोलने की इजाज़त हो, तो मैं डिबेट के लिए तैयार हूँ। और एक बात बता दूँ बहन कि आपने शायद पढ़ा लिखा नहीं है, आप जाहिल मालूम होती हैं। क्योंकि सबसे पहले किसी चीज़ को साबित करने के लिए देखा जाता है, गलत साबित करने के लिए, कि उस ज़माने में ये सब होता था या नहीं होता था। यानी 1400 साल पहले क्या 8 साल की लड़की की, 6 साल की लड़की की शादी होती थी या नहीं होती थी? तो हम 1400 साल छोड़ दीजिए, वो तो बहुत दूर की बात है। मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि ब्रिटिश में, अंग्रेज़ों में भी 1888 में, 86 में, 96 में, इन सब में शादी हुई हैं और 6 साल की लड़की से, 8 साल की लड़की से शादियां की गई हैं, 10 साल की लड़की से शादी की गई हैं। और वो सब छोड़ दीजिए, आपके मज़हब में तो बाज़ाब्ता 8 साल, 6 साल की लड़कियों से शादी करने पर उभारा गया है और कमसिन लड़कियों से शादी करने को कहा गया है। तो ये दूसरे की बात तो छोड़ दीजिए, अपने धर्म की बात देख लीजिए। तो आपके धर्म में ही ये बात लिखी हुई है, आपके धार्मिक किताबों में है कि 10 साल की, 6 साल की, 8 साल की लड़कियों से शादी करो। तो तुम 1400 साल पहले तो छोड़ दो, अभी 100 साल, 200 साल पहले देख लो, 1866 में, 1896 में, ऐसे ही अभी आप अपनी किताबों को उठा लो तो पता चलेगा। तो दूसरे के ऊपर एतराज़ ना करें, बल्कि जहालत का सबूत मत दीजिए। पहले आप पढ़िए लिखिए, हिस्ट्री पढ़िए कि दुनिया में क्या क्या हुआ है, नहीं हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ लोगों ने छोटी छोटी लड़कियों से शादी किया है। अब क्या वजह है वो आपको पता नहीं, क्योंकि आप जाहिल हैं। तो पहले पढ़िए लिखिए, फिर बाद में आके इश्काल कीजिए और फिर कहिएगा कि मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप तैयार ही हैं तो आ जाइए, आई एम रेडी टू डिबेट विथ यू। मैं रेडी हूँ आपके साथ डिबेट करने के लिए, बिल्कुल तैयार हूँ। और अगर हमसे ना हो सके, अगर छोटा लगता हूँ, तो मौलाना तो मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजदी साहब हैं, वो बड़े आदमी हैं, उनसे तो शायद आप उनके पैर की धूल भी ना हो, तो उनसे तो शायद आपका डिबेट करना मुश्किल है। हम जैसे अदना गुलाम से करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आपकी नापाक ज़बान के साथ नहीं, पाक ज़बान लेकर आइएगा और कुत्तों के झुंड में मत आइएगा, कुत्तों के चैनल पर मत आइएगा। बहरहाल नुपुर शर्मा जी, आपके लिए मैसेज था। अब मुसलमानों के लिए मैं मैसेज दे रहा हूँ कि हमारे मुसलमान भाई और बहन अपने नबी की सीरत को पढ़ें और अपने नबी की सीरत को अपने अंदर डालें और इस्लामी दुश्मन जो एतराज़ करते हैं उन एतराज़ात के जवाब भी ढूंढें। अगर नहीं मिलता है तो उलमा से मिलें, उलमा से पूछें, इंशाअल्लाह वहाँ जवाब मिलेगा। इन जुहला से ना पूछें, जो नेता जो फेंक फाक करते रहते हैं जाके टीवियों पर, उनके चक्कर में ना पड़े, उनके जवाबात ना सुनें, बल्कि उलमा के पास जाएँ, वहाँ आपको इंशाअल्लाह जवाब मिलेगा। तो बस मेरा कहने का मकसद यही है कि किसी दूसरे धर्म को गाली ना दिया जाए, ये मज़हब नहीं सिखाता। और दूसरा ये है कि हमारे मुसलमान भाई अपने नबी की सीरत को अपनाएं अपने अंदर और उस पर जो इश्कालात हैं उसके जवाब तलाश करें और नबी की सीरत को, हिस्ट्री को पढ़ें। और नुपुर शर्मा जी से गुजारिश है कि अगर आप डिबेट करना चाहें तो अदना सा गुलाम तैयार है इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।